धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब से तू हमारे दिल में आया, खुशी, उद्धार, मुक्ति, ये सारे चीजें हम देख पाए पिता। आपकी प्रेम और आपकी शांति, हमारा उद्धार, आपके साथ हमारा संबंध, एक रिश्ता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, हमारे पापों को क्षमा करते, हमें नया मार्ग में अगुवाई करते, हमें सुरक्षित रखते। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी जयकार, तेरी महिमा करते। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, तू हमारा उद्धार करता है, तू हमारा मुक्तिदाता है, तू हमें नया जीवन दिया है। और हम विश्वास करते प्रभु यीशु, जब तक हम इस धरती पर, तेरे अनुग्रह, बहुतायत का अनुग्रह हम पर है पिता। और धन्यवाद, अनंत की आशीष में तू हमें बुलाए, अनंत की राज्य में तू हमें बुलाए, अनंत मकसद में तू हमें रखा है। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते, दिन प्रतिदिन तेरे वचनों में प्यार कर सके, तेरे पवित्र बाइबल को प्यार कर सके, तेरे सिद्धांतों से प्यार कर सके, तेरी कलीसिया से प्यार कर सके। आप हमें अगुवाई करोगे। धन्यवाद देते हैं।
कृपा के अनुसार तू राजाओं का राजा तो प्रभु का प्रभु दयालु और कृपालु परमेश्वर धन्यवाद देते इस समय के लिए धन्यवाद देते धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। स्वागत है और हमारे बीच में आज कोई पहली बार तो कृपया खड़े हो सकते कोई भी नहीं। ओके, इस सप्ताह की सूचनाएं हम लोग संतोषी जी के घर में मिल रहे हैं 11 बजे कल मंडे को। ओके, और रविवार को 3 बजे रचना जी के घर में। तो अगर आप अवेलेबल हो सकते तो आप आ सकते हैं। और मंगलवार को 11 बजे ट्रेन नहीं है, शाम को आशा जी के घर पे, ठीक है। और साप्ताहिक सूचनाएं और थर्सडे को सीमा जी के घर में है और फ्राइडे को बहसा गांव में है तो सुभद्रा जी के घर में। बाकी शनिवार रविवार इधर है, मतलब रविवार को यहाँ पर है। ओके, और अगली हफ्ता बताएंगे कहाँ पर प्रचार होगा। और 25 तारीख को पॉडकास्ट होगा, यहाँ पर ही होगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों का जो भी कुछ करना है वो हम बता देंगे। और कांथा गांव में 22 को या तो 27 को होगा, ठीक है। तो इतना सूचनाएं हम दे रहे हैं। और अभी एक गीत है और उसके बाद हम लोग संदेश में चलेंगे। करते हैं पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते तू जीवित परमेश्वर, तो दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा प्रभु यीशु अभिषेक करो इस समय को देगा। धन्यवाद देते आपने हम लोगों से प्रेम किया और अपने बेटे को दिया। प्रभु यीशु आपने हम लोगों से प्रेम किया और अपना प्राण दिया है। और तू खुद कहा है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। प्रभु तो हमें नरक से, पापों से, शैतान से बचाए, इसीलिए प्रभु का महिमा कर। धन्यवाद देते इस समय, धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमीन। मुझे
दिल में अब नहीं कोई सवाल, है कमाल है कमाल है कमाल, तेरा प्यार ने किया मुझे निहाल, है कमाल है कमाल है कमाल, है कमाल है कमाल है कमाल, है कमाल है कमाल है कमाल। ओके, तो संदेश सुनेंगे। हाँ, संदेश सुनेंगे। एक ही आवाज है। ओके, तो आज हम जो बात करेंगे और वो है परमेश्वर की क्या? बाइबल के लिए प्रेम। कितने लोग प्रेम करते हैं बाइबल से? सभी लोग बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं बाइबल से प्रेम करते हैं, पर बाइबल की एक वचन याद नहीं करते। बहुत सारे लोग कहते हैं बाइबल से प्यार है। मुझे नहीं लगता कि बाइबल से प्यार है। वो आज भी व्यवस्था में चलते हैं और बाइबल के वचन में गिरे हुए हैं। बाइबल की जो वचन कहता है उस वचन के अनुसार इंसान नहीं जीता है। तो क्या है? बाइबल से प्यार है? अगर बाइबल की सिद्धांत, बाइबल के नियम, बाइबल की व्यवस्था कुछ कह रहा है और मैं उसके आधार पर नहीं जी रहा, तो क्या मैं बाइबल से प्यार करता हूं? हाँ, सोचिए कई बार। करेक्ट। आप कहते कि मैं सरकारी ऑफिस में बहुत प्यार करता हूं और मैं उस ऑफिस का मेरा अच्छा है और ऑफिस कभी जाते नहीं, तो प्यार का क्या मतलब? करेक्ट। तो कुछ चीजें हैं, कई बार हम दिल को तैयार करके नहीं आते परमेश्वर के पास। कभी हम परमेश्वर के वचनों को महत्व नहीं देते हैं और कई बार हम कई सारे ऐसी चीजों को समझ नहीं पाते हैं जो परमेश्वर चाहता है। एक वचन पढ़ते हैं, गलतियों का 5वां अध्याय वचन 6। कोई एक जन जोर से पढ़ेगा? गलतियों का 5वां अध्याय और वचन 6। पुस्तक के लिए प्रेम या बाइबल के लिए प्रेम। आज हम देखेंगे कि बाइबल से आप सच में प्यार करते हैं या नहीं। आपका जीवन को परमेश्वर के वचनों में देखना है। आपकी जीवन किस तरह से परमेश्वर से प्यार करता है। ओके, गलतियों का 5 और वचन 6। कोई एक जन जोर से पढ़िए। मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। ओके, खतना रहित और ना खतना, विश्वासी और ना अविश्वासी। मैं सीधा ऐसा कहूं, विश्वासी ना अविश्वासी। विश्वासी अगर अविश्वासी की तरह काम कर रहा, इसका मतलब उसको परमेश्वर की वचन से कोई प्यार नहीं। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर प्रभाव डाला ताकि हम विश्वास से परमेश्वर को जाने और परमेश्वर में बढ़े। तो इसीलिए बहुत जरूरी आपको मुझे समझना, भजन संहिता 119 और वचन 97 आह कहता है, आह कितना खूबसूरत लगते हैं आप। ऐसा नहीं कहता है, मैं ऐसा कह रहा हूं, समझ रहे? आप जिससे प्यार करते हैं बोलते कितना खूबसूरत लगते हैं, झूठी तारीफ ना। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। जो भी मेरे बारे में कहा वो झूठ कहा। कई बार हम इस प्रकार से बातें करते और उसका तारीफ करते ताकि हम उसका दिल जीत सके। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए किस तरह कहता, जो विश्वासी, जो परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता, इस पवित्र बाइबल से प्रेम रखने वाला इंसान क्या कहता, देखिए खूबसूरत बात कहता है। क्या कहता देखिए, आहा मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता, जैसा एक पति अपनी पत्नी से कह रहा, आहा मैं तुम्हारी इस सुंदरता से या तुम्हारी इस कार्य से मैं बहुत प्रसन्न हूं और मैं बहुत प्यार करता हूं। एक विश्वासी परमेश्वर की इस किताब से पत्नी से भी ज्यादा प्यार करता है, परिवार से भी ज्यादा प्यार करता है इस किताब से।
समझ रहे हैं? कई बार हम इन बातों को नहीं समझ पाते, कई बार हम इन सब चीजों को नहीं समझ पाते। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना और जानना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं? कई बार हम इन सब चीजों को नहीं समझ पाते। आज किस चीज से आप प्यार करते हैं? दूसरी भाग में इसमें कहता, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। सोचिए, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। मैं काम में भी जाता हूं, वाह तुम्हारी जो नाश्ता था ना, मैं जब काम में नाश्ता किया तो तुमको याद कर रहा था, कितने प्रेम से तुम बनाए मेरे, कितने प्रेम से तुम मुझे बनाई ये सारी चीजें, कितना सुंदर मेरा ख्याल रखते हो, मेरे कपड़े को संभालते हो, मेरे सारी चीजों को ध्यान रखते हो, मेरे व्यक्तिगत जीवन को ध्यान रखते हो। परमेश्वर, तेरे वचन मुझे अंदर से शुद्ध करता है, पवित्र करता है। इसीलिए मैं प्यार करता हूं, इसीलिए मैं रात दिन ध्यान करता हूं। अद्भुत है। कई बार हम छोटी छोटी चीजों को परमेश्वर की नजरअंदाज करते हैं और हम कहते हैं परमेश्वर की वचन से मुझे प्यार है, इस पुस्तक से मुझे प्यार है। मुझे नहीं लगता कि आपको इस पुस्तक से प्यार है। जो इंसान प्यार करेगा वो अपने जीवन में दिखाई देगा, वो दिखाई देता है। कई बार लोग वादा करते हैं पर वादा उनके झूठे हैं। आपका प्यार किसके लिए है? क्या इसके लिए, या दूसरी शब्दों में अगर कहूं तो संसार के लिए? संसार में बहुत सारी चीजें हैं जो प्यार करने के लिए आपको उकसाता है, वो सारी चीजें हैं। समझ रहे हो? ये दो वचन पढ़ी है, गलतियों का 5। विश्वास, प्रेम, विश्वास अंदर आता है, मेरे जीवन के डर को बाहर करता है। प्रेम परमेश्वर का है, अगापे प्रेम, निस्वार्थ प्रेम मेरे अंदर आता है। मैं उस प्रेम पर विश्वास करता हूं और जब मैं विश्वास करता, वो प्रेम मेरे अंदर प्रभाव डालता और मेरे डर को दूर करता है। समझ रहे हैं? परमेश्वर का अगापे प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, बिना शर्त का प्रेम मेरे अंदर प्रभाव डाला। मैं विश्वास किया उस प्रेम पर और मेरे अंदर उस डर को दूर किया। समझ रहे हैं? गलतियों का 5 और वचन 6 में। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु, तेरी दया और तेरी कृपा से प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते इस दो वचनों के द्वारा हमें सिखा पिता कि हम किस चीज में प्यार करते हैं। हमारा प्यार कहाँ पर है? बाइबल के लिए या दुनिया के लिए या हमारी इच्छाओं के लिए? प्रभु आप हमें अगुवाई करो, अभिषेक करो पिता, हृदय को स्पर्श करो इन वचनों के द्वारा। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, थोड़ी समय के लिए जो वचन अभी हम लोग बात किया, थोड़ी समय के लिए आप आपस में बात करिए, 1-2 मिनट के लिए। खत्म हो गया? आप लोगों के पास बात करने का बहुत कम समय है। अगर समय दिया जाए तो बात कर पाएंगे प्रेम के ऊपर? 1 घंटे का, 1 घंटे के बारे में प्रेम के ऊपर बताइए, तो क्या करें? ओके, तो आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है ना बाइबल के लिए प्रेम, दूसरी शब्दों में पुस्तक के लिए प्रेम। ये संसार है, ठीक है, ये संसार है। आपका प्रेम कहाँ है? अगर आपका प्रेम बाइबल में है तो ये संसार में आपका प्रेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो संसार में प्यार है
तो बाइबल से घृणा करता है। तो याद रखिए, बाइबल से वो घृणा करता है, और जो बाइबल से प्रेम करता है संसार को घृणा करता है। बाइबल में से बहुत सारे उदाहरण हैं ना। परमेश्वर की वचन से प्यार किया और विश्वास किया अब्राहीम ने। घर द्वार परिवार कुटुंब छोड़कर परमेश्वर के कार्य में निकल पड़ा। समझ रहे हैं? विलियम कैरी, अगर आप कभी सुनेंगे उसकी कहानी, विलियम कैरी बाइबल से प्यार था। अपनी देश, अपनी परिवार, अपनी नौकरी सब कुछ छोड़कर वो इंडिया आया। बाइबल से प्यार। 80 साल का इंसान, पास्टर फ्रेड, हार्ट सर्जरी हुआ, तब भी 12 घंटा 14 घंटा या 18 घंटा सफर करके इंडिया आते। क्यों? क्योंकि इंडिया के लोगों से, खोए हुए लोगों से प्रेम है। 65-70 साल की उम्र, एक आंख में दिख रहा नहीं, पास्टर सिवेली, एक आंख से धुंधला दिख रहा, एक आंख से दिख नहीं रहा, वचन सुनाने के लिए अमेरिका से इंडिया, क्योंकि उनको प्यार है यहाँ की कलीसिया के लोगों से, यहाँ के लोगों से प्यार है। समझ रहे? प्यार है। वो प्यार कभी फायदा नहीं देखता, वो प्यार इंकरेज करता है परमेश्वर की वचनों में बाइबल से प्रेम करने की, प्रोत्साहन करता है। वो प्यार ये है। समझ रहे? वो प्यार किसी को दुखाता नहीं, वो प्यार किसी का दिल तोड़ता नहीं, वो प्यार हमेशा प्रोत्साहन करता है। यीशु मसीह खुद तकलीफ उठा लिया, परंतु कभी किसी को तकलीफ में नहीं रखा, क्योंकि वो प्यार करता है। वो प्यार करता है। कई बार इंसान की बिहेवियर, एटीट्यूड, आदत, कहते हैं हम बाइबल से प्यार करते हैं, पर उनका एटीट्यूड अलग है। उस एटीट्यूड यानी कि उस स्वभाव से नहीं लगता कि वो बाइबल में प्यार करते हैं। नेवर, कभी नहीं। एक बाइबल का शुल्क है, परमेश्वर प्रेम है। क्या कहता है? परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर, पहली बात, परमेश्वर प्रेम है। प्रेमी परमेश्वर का ये क्या बोलते हैं, सिद्धांत है, मतलब एक क्या बोलते हैं कि एक पैटर्न है, पैटर्न ना। एक विश्वासी के जीवन में एक पैटर्न होना चाहिए। समझ रहे? देखिए, प्रेमी परमेश्वर क्या कहते हैं। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, मैं कलीसिया से प्यार करता हूं, मैं सुसमाचार से प्यार करता हूं, मैं खोए हुए लोगों से प्यार करता हूं, मैं अपने जीवन से प्यार करता हूं। समझ में आया? प्रेमी परमेश्वर का एक पैटर्न है जो प्यार करना सिखाता है। क्या कह रहा? मैं तुमसे पहले प्रेम किया। पहला यूहन्ना 4:8, मैं तुमसे पहले प्रेम किया। मैं प्रेम, परमेश्वर कह रहा मैं प्रेम, मैं तुमसे प्रेम किया, और मेरे प्रेम जब तुम्हारी अंदर आया, जब तुम मुझसे जानते नहीं थे, जब तुम मुझे समझते नहीं थे, जब तुम बुराई में पड़े हुए थे, जब तुम घायल थे, जब तुम कांटों की तार से बंधे हुए थे, ऐसे समय पर मैंने तुम्हें प्रेम किया और उन कांटों की तारों को तुमसे दूर हटाया, तुम्हारे घाव में मलहम लगाया, और मैं तुम्हें नया बनाया, और तुम मुझ पर विश्वास किया और कहा कि धन्य है प्रभु तू, मेरे अपराध और मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर तूने क्रूस पर जीवन दिया। क्रूस पर वो प्रेम दिखाई देता है। क्रूस पर वो प्रेम दिखाई देता है। समझ रहे? परमेश्वर का प्रेम जब आपके अंदर आया, वही प्रेम आपको विश्वास करने पर मजबूर किया। सॉरी, समझ रहे? विश्वास करने पर मजबूर किया, प्रभाव डाला, प्रभाव डाला आपके अंदर, और आप और मैं अविश्वास में थे, बुराई में पड़े हुए थे। उसकी प्रेम आपको मुझे अच्छाई में लेकर आया और हमें नया ज्ञान दिया, नया बल दिया,
नया ताकत दिया। इसीलिए आपको मुझे समझने की जरूरत है, क्या है प्रेमी परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर क्या है? प्रेम है। परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, मैं कलीसिया से प्यार करता हूं, मैं सुसमाचार से प्यार करता हूं, मैं खोए हुए लोगों से प्यार करता हूं, मैं अपनी जिंदगी से प्यार करता हूं। ये जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये जिंदगी परमेश्वर का है, परमेश्वर मुझसे प्यार करता, मैं परमेश्वर से प्यार करता। आमीन, हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं? सभी लोग करते हैं। तो प्रार्थना में क्यों नहीं आते? सोचिए, प्रार्थना में क्यों नहीं आते? यही प्रेम दिखता है। एक परिवार में सिर्फ पास्टर और वो परिवार होता है। सोचिए थोड़ी समय के, मेरे पास समय है पर मैं आ नहीं पाता, मैं कैसे प्यार करता हूं इससे? अगर आप किसी को समय दिया, मैं तुझसे प्यार करता और मैं आऊंगा और आप आते नहीं हो, क्या वो प्यार होएगा? आप डिसाइड करेंगे। आप कहते हो मैं परमेश्वर से प्यार करता, इस परमेश्वर की वजह से प्यार करता। कभी मेरे पास समय नहीं होता था 11 बजे में खड़ा हो सकूं, कभी मेरे पास समय नहीं होता था कि 9 बजे 10 बजे यहां पर पहुंच पाऊं, नहीं हो पाता। करो तो सब कुछ होता, ना करो तो कुछ नहीं होता। जो प्यार करता है ना, समय किसी भी तरह से निकालता है। जो प्यार करता है, सच में प्यार करता है, वो समय किसी भी तरह से निकालेगा। आप सब जानते हैं, आप इन सब चीजों से गुजर चुके हैं। किसी भी हाल में समय निकाल सकते। सोचिए, कभी कभी हम परमेश्वर की वचन सुनते हैं और अपना जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं, पाप कर रहे हैं हम। दिल से परमेश्वर के वचन को सुनो, दिल से ग्रहण करो, दिल की तैयारी करो, पवित्रता से सुनो। अगर आपका मन यहां पर नहीं है तो आपका मन और कहीं है, तो आप गलत दिशा में हो और आप कर रहे हो। तो इसीलिए सावधान रहो। आप पवित्र भवन में हो। मूसा को जब परमेश्वर कहा, झाड़ी जल रहा था और भस्म नहीं हो रहा था, मूसा देखने के लिए करीब आता है और मूसा को परमेश्वर कहता, हे मूसा, अपनी पैर की जूतियां निकाल दे, क्योंकि तू जहां पर खड़ा है वो पवित्र स्थान है। समझ रहे हैं? वो पवित्र स्थान है। एक व्यक्ति, देखिए ये संसार है और संसार में ये सारी चीजें हैं। आज बहुत सारे लोगों में आप भी खुद इसका सामना किए हुए हैं। अन्य पुस्तकें बहुत लोग प्यार करते हैं, पढ़ना, पुस्तक को ढूंढना, नई नई पुस्तक आते रहते हैं। पुस्तक लिखना कभी बंद नहीं होगा जब तक ये धरती रहेगी। नई नई तरीके की पुस्तक आते रहता है। लोग बहुत पुस्तक से प्यार करते हैं, पर मेरा प्यार परमेश्वर की पुस्तक। 66 पुस्तकें हैं इसमें, 66 किताबें हैं और 66 किताबों को मिलाकर ये पवित्र बाइबल है। और इस बाइबल से मैं प्यार करता हूं। इस बाइबल के अलावा मुझे और कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी चीज में नहीं। कौन सा चीज में? आज बहुत सारे लोग इन चीजों में मरते हैं। ध्यान दीजिए, संसार, बहुत सारे पुस्तकें, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कार, बाइक, घूमना, पैसा, सोना, परिवार, दोस्त, शराब, घर, शहर, पहाड़, वादियां, मैदानों, पेड़ पौधे, जानवर, खाने के चीजों में, पहनने के चीजों में लोग प्यार करते हैं। किसी भी हाल में, मैं 1 साल से पैसा जमा कर रहा हूं, मेरे को एक जैकेट चाहिए, 5000 का जैकेट चाहिए, 1 साल से पैसा जमा कर, प्यार, मुझे वो जैकेट चाहिए। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, लोग प्यार करते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें। आपका प्यार कहां है? रूथ बहुत खूबसूरत बात है। रूथ, क्योंकि परमेश्वर रूथ से प्यार करता है और रूथ परमेश्वर के प्यार को समझ गई थी। और रूथ तब कहती है, तेरा दुख मेरा दुख, तेरा घर मेरा घर, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। परमेश्वर का प्यार समझ। आज
कई सारे विश्वासी कहते हैं परमेश्वर के वचन से प्यार है, परंतु बाइबल को कभी सजाया नहीं और ना ही कलीसिया में कभी सजाया। आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं। क्या आप जानते हैं इस कलीसिया के आप एक सदस्य हो? और आपका शरीर जीभ बोलेगा कि जीभ बोलेगा कि मैं इन बाकी सबसे अलग हूं, तो जीभ को हटा दो तो शरीर क्या काम कर? आंख बोलेगा मैं सब पार्ट में से मैं अलग हूं, मैं बिल्कुल अलग हूं, आंख को हटा दो तो आपका शरीर किस काम का? पैर दोनों कहते हैं मैं सबसे अलग हूं, मैं पूरा शरीर का बोझ उठाता हूं, मेरे वजह से पूरा शरीर खड़ा रहता है। ये गलत फहमी है पैर, तो गलत सोच रहा है। समझ रहे हैं? कई बार हम लोग भी इसी प्रकार सोचते हैं, अगर पैर हट जाए तो क्या शरीर काम नहीं करेगा? हाथ हट जाए तो क्या शरीर काम नहीं करेगा? कई सारे ऐसे चीजें हम लोग सोचते हैं। सोचिए थोड़ी समय के लिए, पूरे कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का देह है और हर एक का जिम्मेदारी है। हम थोप देते एक के ऊपर, हम थोप देते एक के ऊपर और उसी को ही संभाल लें। आपका कलीसिया आप संभालो ना। कुछ कलीसिया में है उन चीजों को ध्यान देने वाला, जो बाइबल में क्या प्यार करता है वही ध्यान दे पाएगा, नहीं तो और कोई नहीं। कलीसिया की अच्छी बातें लोग प्रचार नहीं करते, कलीसिया में बुरी बातें वो जल्दी प्रचार करते। आज पास्टर जी का मुंह टेढ़ा था, वो बंबई तक पहुंच जाएगा। आज पास्टर जी का मूड खराब था, ये बातें पहुंच जाएगा कहां तक। अरे कुछ लोग 3 दिन से आ नहीं रहा है, 3 हफ्ता से नहीं आ रहा है, बंबई तक पहुंच जाएगा। बताओ, ऐसे भी लोग हमारी कलीसिया में प्यार करते हैं, बाइबल से प्यार करते हैं। विश्वासी है वो लोग, ऐसे प्यार करते हैं। हाथ से कहते हैं हाथ तू बकवास, हाथ तू बकवास, तेरे कोई जरूरत नहीं, देख तेरा एक उंगली नहीं। ऐसा कभी आंख बोलेगा हाथ को? और ऐसा बोला तो आंख में प्रॉब्लम है, आंख में प्रॉब्लम है। परमेश्वर का कार्य परमेश्वर आपको सौंप रहा है, आप प्यार करते हो। कैसे प्यार करते हैं? बाइबल से प्यार करते हैं या अपने आप से प्यार करते हैं? सोचो थोड़ी समय के लिए, आप अपने आप को परखो, आप परमेश्वर में हो या नहीं, आप विश्वासी हो। अगर विश्वासी हो तो परमेश्वर के वचन से प्रेम करो, लोगों से नहीं। लोगों के जीवन को, लोगों की रिएक्शन को, लोगों के जीवन को मत तोलो या मत देखो। बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, समझ रहे? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम बहुत प्यार करते हैं, परंतु कभी भी उसी जगह पे उपलब्ध नहीं हो सकते जो कलीसिया करता है। तो कैसा प्यार? थोड़ी समय के लिए सोचिए। ये सारी चीजें हैं जो बाइबल बताता है। संसार में पैसा, धन, दौलत, सब कुछ है संसार में। किस चीज से आप प्यार है? आज बहुत सारे लोग बाइबल के वचन से सोना को ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग बाइबल से ज्यादा परिवार से प्यार करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है वो मेरे चेले नहीं हो सकते, वो मेरे पीछे नहीं चल सकते। तो आपका प्राथमिक परमेश्वर की पुस्तक होनी चाहिए। परमेश्वर की पुस्तक में अगर आप रात दिन ध्यान करते हैं तो आपका जीवन कभी हारेगा नहीं, बल्कि सफल होगा, शांतिपूर्वक होगा, सुरक्षित रहेगा और ज्ञानवान हो और समझदार हो। शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा, जीवन का घमंड, ये पिता परमेश्वर से या इस बाइबल से नहीं आता है, इस पवित्र बाइबल से नहीं आता है।
ये संसार से आता है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए अगर आप इससे प्यार करते हैं, कभी भी शरीर की लालसाओं में नहीं पड़ेंगे, और ना ही आंखों की अभिलाषाओं में पड़ेंगे, और ना ही जीविका की घमंड में पड़ेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर में है ही नहीं। समझ रहे हैं? तो इसीलिए आपको मुझे समझना होगा, एक बाइबल के प्रति स्पर्ज, एक मिशनरी है या स्पर्जन का प्यार उसकी अपनी बाइबल में बहुत आनंद के साथ इस प्रकार वर्णित करता है। कैसे? देखिए, C.H. स्पर्जन ने कहा 1858 में, मेरे अध्ययन का दीपक 1861 में उन्होंने कहा, रोशनी पहले जैसी की तेज है। इस किताब को कह रहा। फिर उन्होंने कहा 1864 में, मैं 64 में इतनी कि मेरी आंखें और खुल गई। फट जाना और दोबारा जिल्द चढ़वाना 1870 में उन्होंने कहा। फट गया, दोबारा जिल्द चढ़ाना 1870 में। लालटेन को सुधार लिया गया और अब रोशनी मेरी आंखों को पहले जैसा आनंद दे रही है। उन्होंने कहा बाइबल के ऊपर। लाटिन की क्या बोलते हैं? लंदन, हाँ वही है। समझ रहे? वो है, कभी टिमटिमाता है, कभी रोशनी तेज देता है। आप रोज पढ़ते, रोज अध्ययन करते, कभी फाट जाता है तो उसको बहुत खूबसूरती से फिर से उसको कवर लगा के वही पढ़ रहे, तो उससे भी ज्यादा रोशनी दे रहा हो पवित्र बाइबल। कई सारे लोग बाइबल से बहुत प्यार करते हैं, बाइबल में पैसे भर के रखते हैं। अच्छा कबाड़ है, अच्छा किताब है, बाइबल को कोई हाथ नहीं लगाएगा, पैसा वहां पर सेव है। ये अलमारी नहीं है पैसा रखने का, ये रोज पढ़ने का। समझ रहे हैं? ये जो हम लोग पढ़ा अभी, इसके बारे में मैं बताता। देखिए, जो कहते हैं, मैं पुस्तक के प्रति पढ़ने में प्रेम और गौर कीजिए। जो पढ़ रहा वो किताब, उसका जो प्रेम है उस पर गौर करिए। 1856 में क्या कह रहे हैं? वचन मेरे अध्ययन का दीपक या दिया था। उन्होंने लिखा, अध्ययन जो कर रहा हूं मेरे जीवन का दिया था, दीपक। 1861 में उसकी भूख उतनी ही अधिक है, भूख पढ़ने का। जो संसार में आप ढूंढ रहे हो ना, जो भी संसार में ढूंढ रहे हो, वो यहां से बहुत अलग ले जाएगा, अलग दिशा है। और आप अगर यहां पर ढूंढोगे ना, तो सारी चीज संसार में दिखाई देगी और आप समझ जाओगे। समझ रहे? दूसरी बात, 1864 में उनकी जो बताया, उसकी प्रार्थना आंखों के खुल जाने के लिए, उनकी प्रार्थना आंखों के खुल जाने के लिए। और 1870 में ज्योति इतनी ही कि आनंदमय, ज्योति इतनी दिया उनके जीवन में कि आनंदमय है जितनी पहले थी। काश हम उसकी प्रशंसा के प्रति एक सी हो। जैसे उन्होंने बाइबल को प्रशंसा कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारी भी एक प्रशंसा होनी। यदि हम वचन को प्यार करेंगे तो हम भी भजनकार की तरह, भजन संहिता 119 की तरह हम लोग भी बहुत सारी चीजें लिख पाएंगे और कह पाएंगे। क्योंकि हमें इससे प्यार नहीं, इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते। दुनियावी प्यार में लोग कविताएं लिख देते हैं, लोग शायरी बन जाते हैं, लोग दीवानेपन में उतर जाते हैं
और आपका इस किताब के प्रति प्रेम इतना डल है, इतना कम है, जो प्रार्थना करना नहीं आ रहा, किसी को सुसमाचार सुनाना नहीं आ रहा, एक वचन याद करने नहीं आ रहा। ये प्रेम है, कमाल है, कमाल का प्रेम है आपका। मुझे ज्यादा प्रेम करना कि ये मेरे हृदय में, आत्मा में बसे। गलत किया सही किया मैं समझ पाऊं, धन संपत्ति रिश्ते नाते ये सारी होते क्या मैं समझ पाऊं, ये सारी चीजों जान पाऊं। यार कई सारे लोग, जिसने परिवार को छोड़ा, अब्राहिम ने परमेश्वर के वचन से प्यार किया, क्या परमेश्वर परिवार नहीं बनाया उसके लिए? पूरा दुनिया खड़ी है उसके लिए। जो नोहा लोगों की ताने सुन सुन के परमेश्वर की कहने के अनुसार आज्ञाओं से प्रेम किया और वो उसी प्रकार काम किया, क्या नूह ने मर गया जल प्रलय में? आप थोड़ी समय के लिए सोचिए। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना और जानना, हाँ बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं? इसीलिए नूह ने जहाज बनाया और आप खुद पूरे संसार नष्ट हो गया। आज हम कहते हैं पास्टर जी पूरे संसार, क्या वो बेवकूफ है? कैसे? वो लोग तो परमेश्वर से प्यार नहीं करते तो कैसे जिएंगे? आप उससे क्या करना है? आप परमेश्वर से प्यार करो, आप परमेश्वर के वचन में बढ़ो, आप परमेश्वर के वचन के आधार पर जिए, परमेश्वर के वचन से, बाइबल से प्रेम करो। समझ रहे हैं? भजन संहिता 119 में बहुत सारे ऐसे बातें कहता है। 47 वचन में, 47 में, भजन संहिता 119 में, परमेश्वर की आज्ञाओं के कारण सुखी हूं। क्यों मैं सुखी हूं? क्यों मैं सुखी हूं? जितने में उससे मैं प्रेम रखता, परमेश्वर की आज्ञाओं से मैं प्रेम रखता, इसलिए मैं सुखी हूं। सोचिए, जो भी परमेश्वर की वचन की आज्ञाओं से प्रीति रखते हैं वो सुखी है। समझ रहे हैं? दूसरी बात, वचन 48 में, अपने हाथ निवेदन में फैलाऊंगा। निवेदन करता, परमेश्वर मैं किसी से हेल्प नहीं मांगता, परमेश्वर मेरा हेल्प करो, मुझे मदद, मैं बुद्धि की कमी है मुझे, परमेश्वर मैं हेल्प मांगता, मैं हाथ फैलाता, मेरे परमेश्वर मेरे बनाने वाले की तरफ मैं हाथ फैलाता, निवेदन करता हूं, गुहार निवेदन करता हूं। 48 में, मैं तेरी आज्ञाओं की ओर जिनसे मैं प्रीति रखता हूं हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधि पर ध्यान लगाओ। उसके विधि पर ध्यान लगा और हाथ फैलाओ, वो सुनेगा। हम उन लोगों पर हाथ फैलाते हैं जो लोग ना तो खुद बचा पाएंगे और ना हमें बचा पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना, जानना। 97 वचन में जो हम लोग पढ़ा, परमेश्वर के नियमों पर ध्यान करो, ध्यान करे सारा दिन और कहे, आहा मैं तेरे व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूं। हर दिन सुबह शाम हम लोग एक गाना गाया ना, एक गाना गाया, खूबसूरत गाना था। वो गाना मुझे याद भी नहीं है, बहुत उसकी जो वर्ड थी बहुत अच्छा। दिन भर वो ध्यान करता है, महामारी से बचता है, अंधेरे के डर से बचता है, तनाव से बचता, अकेलेपन से बचता है। कई सारे चारों तरफ से उसके घेरे हुए अंधेरा है, दुश्मन है, तब भी वो स्थिर। बहुत खूबसूरत गाना है। वही इंसान के साथ ऐसा होता, वो डरता नहीं, इसी प्रकार से कहता, इसी प्रकार से बातें कर रहा। भजन संहिता 91 जब लिख रहा, वो जानता मैं अकेला हूं, अंधेरा से मुझे डर लगता है, चारों तरफ ऐसा लग रहा मेरे पीछे कोई आ रहा, ऐसे लग रहा मुझको, परंतु वो इससे बहुत प्यार करता, इससे बहुत प्यार करता, परमेश्वर के वचन से बहुत प्यार करता।
सोचिए, एक व्यक्ति, एक छोटा लड़का बहुत प्रसिद्ध बन गया और एक देश का प्रधानमंत्री बना। जब उसने पद का शपथ लेने वाला था, उसी समय उसके आत्मा ने कहा कि ये पद तू छोड़ दे। 1 मिनट के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री बना और फिर छोड़ दिया। परमेश्वर की मिशन फील्ड में चला गया। परमेश्वर की पुकार है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बड़े पद को छोड़कर, बड़े नाम को छोड़कर, प्रसिद्ध चीजों को छोड़कर वो परमेश्वर की प्रेम में चले गए, इससे प्यार कर, इसीलिए वो छोड़ दिए। समझ रहे? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो तो अपने परिवार छोड़ो, आओ। सोचिए, कभी किसी ने कहा कि प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, पर मैं मुर्दा गाड़ के आऊंगा। तो यीशु मसीह क्या कहा? मुर्दे को मुर्दे गाड़ने दो, तुम मेरे पीछे आ जाओ, हो लो। प्यार करने वाला उसके पीछे हो लेगा। मुर्दा कौन है? जो अविश्वासी संसार में जी रहे हैं। हो सकता कई सारे लोग हैं, आप उनका स्टेज मरने पर है स्टेज, वो सोचा कि ये लोग जब चले जाएंगे, घर खाली हो जाएगा, तब मैं आपके पीछे चलूंगा, तब मैं आपके पास आऊंगा। वो परमेश्वर का प्यार नहीं है। समझ रहे? 113 वचन में कहता, भजन संहिता 119 का 113, यदि हम परमेश्वर की व्यवस्था से प्रीति रखते हैं तो हम अपने स्वयं को विचारों से दूर हट जाएंगे। परमेश्वर के वचन से जो प्यार करता, अपनी स्वयं के विचार से दूर हटता है, स्वयं के विचार में नहीं चलता। कई बार आपकी स्वयं के विचार के कारण इससे प्यार नहीं कर पाते हैं। बाइबल से मुझे बहुत अच्छा लगता है जो बाइबल से प्यार करते हैं, उन लोगों को जो बाइबल की व्यक्ति कहते हैं, वो लोग बाइबल की व्यक्ति है। समझ रहे? जो बाइबल की व्यक्ति है क्या करते देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बाइबल का व्यक्ति को मालूम है कि उससे बाइबल से क्या मिलता है। सुख, बुद्धि, समझ, चैन, शांति, ज्ञान और परमेश्वर का रिलेशनशिप, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। समझ रहे? अद्भुत है। क्या है? अपनी समझ की सहारा, अपनी समझ से दूर रहता हूं, अपनी समझ के अनुसार वो काम नहीं करता। वह कभी भी परमेश्वर के कार्य को निगलेक्ट नहीं करता या इग्नोर नहीं करता। परमेश्वर के कार्य को सामने रखता, संसार की और अपने विचार को इग्नोर करता। समझ रहे? 127 वचन, स्वर्ण हमारे जीवन में दूसरा स्थान रखेगा यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं से प्यार करेंगे। सोना चांदी दूसरे स्थान में आएगा जब यदि हम परमेश्वर की वचन से प्यार हो, पवित्र बाइबल से प्यार हो। सोना चांदी दूसरे स्थान आएगा, नहीं तो वो पहला स्थान ले लेगा। सोना चांदी, आज लोग कितना प्यार करते हैं सोना चांदी से। मैं सोना चांदी से भी ज्यादा इससे प्यार करता हूं। समझ रहे? सोना चांदी से भी ज्यादा हम इससे प्यार करते हैं और बाइबल का व्यक्ति वही करता है। नहीं तो सोना चांदी बाइबल को दूसरे स्थान पर रख देगा, वो पहले स्थान में चला जाएगा। इसीलिए आपके जीवन में परमेश्वर की किताब पहला स्थान होना चाहिए, परमेश्वर की वचन पहला स्थान होनी चाहिए। आपको जीवन देता है वचन, आपको समझ देता है वचन, आपको अगुवाई करता है वचन, आपको सुरक्षित रखता है वचन। समझ रहे हैं? 140, यदि परमेश्वर का वचन पवित्र है, इसीलिए हम कहेंगे तेरा दास इससे बहुत प्यार करता है। ये पवित्र वचन है, ये खुरापाती नहीं करेगा आपके जीवन में, ये प्यार से काम करता है।
ये कभी फंसाएगा नहीं आपको। ये कोई चुगली या मीठी बातें नहीं करता। ये पवित्र वचन है, सिद्ध वचन है, ताया हुआ। वो कोई छुपा हुआ चीज नहीं है, ये ताया हुआ वचन है। इसीलिए हम इससे प्यार करते हैं। इसीलिए कहता तेरा दास इससे प्यार करता है। समझ रहे हैं? 100 यदि हम परमेश्वर की वचन से 159 यदि हम परमेश्वर की वचन को प्यार करते हैं तो हम कहेंगे देख मैं तेरा नियम से कैसी प्रीति रखता हूं। जो वचन से प्यार रखते वो कहेगा मैं इससे प्यार करता हूं। गर्व से कहेगा मैं इससे प्यार करता हूं। प्रचार में हूं, बाइबल स्कूल में हूं, कलीसिया समय 10 मिनट पहले आ जाता हूं। मैं प्यार करता परमेश्वर से, 10 मिनट पहले आता और लास्ट में जाता। मैं प्यार करता। कई सारे लोगों को हम देखें संडे का दिन आएंगे लेट जाएंगे जल्दी। क्या प्यार है परमेश्वर से? प्यार है, फुर्सत ही नहीं है। आया अरे बाप रे पास्टर नहीं हुआ, क्या हो रहा है मालूम नहीं, पास्टर जी कब खत्म करेंगे, कब खत्म करेंगे। ये प्यार लगता तो नहीं है, ये प्यार है। 163 हम बुराई को छोड़ देंगे और उससे घृणा करेंगे। हम बुराई को छोड़ देंगे और उससे घृणा करेंगे। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूं, भलाई को पकड़े रहेंगे। 163 उसी अध्याय में सोचिए, बुराई को छोड़ देंगे। बुराई जब आप ये निवेश करेंगे आपके अंदर रोज इससे प्यार है और ये निवेश कर रहे हैं तो आपके अंदर खुरापाती या बुराई नहीं आएगी। क्योंकि शैतान चाहता है आपके अंदर पुरानी स्वभाव जागरूक रहे। क्यों पढ़ोगे? टाइम कहाँ है तुम्हारे पास? पढ़ के क्या कर लोगे? जा रहे हो ना संडे सुन रहे हो ना, बस करो अभी इतना, कितना सुनोगे? अपना खुरापाती अपनी बुराई उसके अंदर डालना चाहते और हम वही करते हैं। इसको प्यार नहीं है। हम बोलते हैं हम प्यार करते हैं। कई बार लोग बाइबल स्कूल में हैं, कई सारे लोग जब टेस्ट आता बाइबल कॉपी करते हैं। कैसा प्यार है परमेश्वर? अरे कैसा भी हो कॉपी क्यों करना? लिखो जैसा भी हो। क्या परमेश्वर हमें मार देगा? पेपर वर्कआउट कुछ फर्क नहीं पड़ता, या आप कितना मार्क लेते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि आप कितना इससे प्यार करते हैं वो फर्क पड़ता है। आप इसके साथ कितना संबंध रखते हैं वो फर्क पड़ता है। क्योंकि झूठ हमेशा हारता है और सच हमेशा जीतता है। अगर आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हो तो आप जीतोगे, अगर आप झूठ से प्यार करते हो तो आप हारोगे। कितना है समझ रहे? 165 वचन में कहता परमेश्वर के नियमों को प्यार करने के कारण हम बड़ी शांति का आनंद उठाएंगे। बड़ी शांति, नॉट स्मॉल शांति, थोड़ा सा शांति नहीं है, बड़ी शांति। सोचिए, आनंद उठाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इससे प्यार करते। समझ रहे? बड़ी शांति हमें मिलती है। आखिरी में 167 जब हम परमेश्वर की गवाही को बनाए रखेंगे, हम उससे बहुत प्रीति रखेंगे। गवाही मतलब समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता, परमेश्वर आपसे प्यार करता। आप विश्वास करो, नरक से, पापों से और मौत से छूट जाओ। ये गवाही बताता, हर जगह कहीं भी पहुंचता वो गवाही बताता। आज तो हम सुसमाचार लोगों को बता नहीं पाते, तो कैसे प्यार करते हैं? कई सारे लोगों को अपने घर की एड्रेस पता है, अपने घर की मोहल्ले पता है, कितने लोग रहते हैं वहां पर पता है, परंतु बाइबल विश्वासी एक वचन पता नहीं। कैसे बताऊं? सुसमाचार कैसे बताऊं? हमको नहीं आता है। कैसे प्यार करते हैं जो नहीं आता है? कोशिश करो। मैं बाइबल से प्यार करता, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, इसलिए परमेश्वर कहता मैं प्रेम हूं, मैं प्रेमी परमेश्वर हूं, मैं प्रेम हूं, मैं तुमसे प्रेम करता, तुम मुझसे प्रेम करो। मेरे
मेरे नियमों से प्रेम करो, वचन से, सुसमाचार से प्रेम करो। सुसमाचार क्या है उससे प्यार करो। खोए हुए लोगों से प्यार करो, तरस खाओ उनके लिए। मैं कलीसिया आता हूं किस लिए? मुझे परमेश्वर नरक से बचाया। आज मुझे कहता हे तुम मुझसे प्रेम करो, परमेश्वर कहता मुझसे प्रेम करो और मेरे कलीसिया से प्रेम करो और मेरे सुसमाचार से प्रेम करो और मेरे खोए हुए लोगों से प्रेम करो, तभी तो आप बता पाओगे। मैं कभी प्रेम करता ही नहीं, बता नहीं पाता। समझ रहे हैं? ध्यान रखें, केवल बाइबल का व्यक्ति ही बाइबल से प्रेम कर सकता है। समझ रहे? बाइबल का व्यक्ति ही बाइबल से प्रेम कर सकता है। संसार का व्यक्ति सिर्फ संसार से प्रेम रखेगा और संसार की बातें करेगा। समझ रहे हैं? कौन सा परमेश्वर का पैटर्न क्या था? परमेश्वर प्रेमी है। पहला क्या था? परमेश्वर प्रेम है। दूसरा, परमेश्वर मुझसे प्यार करता। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता। दूसरा मैं परमेश्वर से प्यार करता, मैं कलीसिया से प्यार करता, मैं सुसमाचार से प्यार करता, मैं खोए हुओं से प्यार करता, मैं अपनी जिंदगी से प्यार करता। जो इंसान अपनी जिंदगी से प्यार करता और परमेश्वर से प्यार करता और परमेश्वर को प्यार को समझ गया, वो अपने जीवन को कभी भी संसार में बर्बाद होने नहीं देगा। एक गारंटी। देखिए यीशु मसीह क्या कहता, प्रेम को अच्छा से समझाता। यूहन्ना का 15 अध्याय में प्यार का स्रोत पिता ने हमसे प्रेम किया। प्रेम का स्रोत क्या है? पिता ने हम लोगों से प्रेम किया। यीशु मसीह कहता है, देखिए दूसरी बात वचन 9 में, दूसरी बात प्रेमी की अनुरूपता, प्रेम की अनुरूपता, पुत्र ने हमसे प्रेम किया। यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, उसका अनुरूपता क्या है? तीसरी बात, प्रेम में बने रहेगा। समझ रहे हैं? पिता का प्रेम पुत्र में, पुत्र का प्रेम आप में और मुझ में, तो उस प्रेम में बने रहने के 9 वचन में 3 भाग हैं। पिता का प्रेम, पुत्र का प्रेम, प्रेम में बने रहो। समझ रहे हैं? चौथी बात, प्रेम की आज्ञा। मेरी आज्ञा यह है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। 12 वचन में, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं, ये प्रेम मित्र भाव का प्रेम नहीं, ये प्रेम पवित्र निस्वार्थ परमेश्वर का अगापे अनंत प्रेम है। समझ रहे? एक दूसरे का प्रेम करने का मतलब यह नहीं मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूं। आएगा समय के अनुसार परमेश्वर हर चीजें करेगा। मैं कलीसिया आता किसी को पटाने के लिए नहीं, और ना मैं किसी के परिवार को या किसी ऐसे स्त्री को देखने के लिए। मैं आता परमेश्वर की वचन से प्यार है, इसीलिए मैं आता। मुझे परमेश्वर की वचन से प्यार है, मुझे इस बाइबल से प्यार है, मैं इसीलिए आता हूं। क्यों? मैं वचन सुनने के लिए आता हूं, प्यार पाने के लिए आता हूं। और कोई रास्ता नहीं, और कोई रिलेशन नहीं है मेरा, और किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध परमेश्वर से, मेरा संबंध बाइबल से, मेरा संबंध परमेश्वर की अनुग्रह से। आएगा समय, परमेश्वर आपको बताएगा, करेगा। समय से पहले हमें कुछ चीजें नहीं करना चाहिए। अगर हम समय से पहले करके सीमा के बाहर कर रहे हैं, प्रेम के बाहर कर रहे हैं, प्रेम की सीमा के बाहर कर रहे हैं, और प्रेम की सीमा के बाहर वो पाप है। अगर मैं इसमें प्रेम नहीं, और मैं इस प्रेम के आधार पर प्रेम नहीं, तो इस प्रेम की सीमा से बाहर हूं और वो पाप है। समझ रहे? तो इसीलिए आपको मुझे समझना, वचन 12 में, वचन 17 में, इन बातों की आज्ञा मैंने तुम्हें इसीलिए देता हूं
कि तुम एक दूसरे से प्रेम लो। जैसा पिता का प्रेम, जैसा पुत्र का प्रेम, वैसा प्रेम तुम में बना रहे और उसी प्रेम से एक दूसरे से समझ में आ रहा? दूसरी बात, प्रेम का उदाहरण कैसे हम उदाहरण देखें। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, वचन 12 में, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम किया। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया एग्जैक्टली वैसा प्रेम एक दूसरे से। समझ गए? प्रेम का प्रमाण भी चाहिए। प्रमाण दो, क्या सबूत है कि तुम मुझसे प्यार करते हो? परमेश्वर कहता तुम मुझसे प्यार करते, क्या सबूत हो? अब्राहिम तुम मुझसे प्यार करता, क्या सबूत है? साउल, पौलुस तुम मुझसे प्यार करते, क्या सबूत है? पौलुस कहता ना, हे पतरस तुम मुझसे प्यार करता, क्या सबूत है? तू जीवित परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, मसीह है, ये सबूत है। तब यीशु क्या कहता? ये पिता ने तेरे अंदर डाला है, ये पिता ने तेरे अंदर डाला है। अद्भुत है। अब्राहिम घर परिवार छोड़ के निकल गया, ये सबूत है। साउल अपनी पुरानी जिंदगी पूरी तरह से छोड़ दिया, जो भी पढ़ा लिखा किया था सबको क्या समझा? ये कूड़ा है। परमेश्वर जीवो तो मसीह, मरो तो लाभ। किसी को मरने से लाभ है? पौलुस को लाभ है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता था। सोचिए थोड़ी समझ रहे? आखिरी में देखिए वचन ये 10 में क्या प्रमाण करता, देखिए, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। खुद यीशु मसीह कह रहा, पिता की आज्ञा को मानता हूं और उसके प्रेम में बना रहता हूं, और इसी से साबित कर दिया कि मैं उससे प्यार करता हूं। आखिरी प्रेम की सर्वोच्चता समझ रहे हैं? वचन 13 में, यूहन्ना 15 है वचन 13, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। कौन दे सकता है? प्राण कोई दे? भौकाली, पर प्राण कोई नहीं दे। प्रभु यीशु मसीह ने आप और मेरे लिए प्राण दिया क्रूस पर, वो प्रेम को दिखाया और कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप मुझे समझें। कुछ बातें जो मैं देकर बंद करता हूं। जब प्यार आता है सच में आपके अंदर परमेश्वर की राज्य के प्रति प्रेरणा जागृत हो, सच में प्यार जब होएगा आपको परमेश्वर की किताब से, इससे सच में जब प्यार होगा परमेश्वर की राज्य के लिए आप जागरूक होंगे, आत्मा को जीतने के लिए आप जागरूक होंगे और कलीसिया की उन्नति के लिए आप जागरूक होंगे। हर एक जगह पर जो कलीसिया प्रोग्राम हो रहा पहुंच पाए, क्योंकि किसी भी हाल में वो इंसान पहुंचे, उसको कहते हैं प्यार। समझ रहे? जब प्यार आया, प्यार अंदर आया, विश्वास बढ़ गया, तो डर का कोई जगह नहीं रहा, डर का कोई जगह नहीं रहा, डर बाहर चला गया। आदम आदम तुम कहां हो? क्या आया था? डर था। अब परमेश्वर प्यार पुकार रहा। क्या है परमेश्वर? परमेश्वर प्यार, प्यार पुकार रहा, आदम आदम तुम कहां हो? प्यार पुकार रहा, क्योंकि वो प्यार करता है, क्योंकि वो प्यार करता है। याकूब तू धोखा दिया, फिर भी मैं प्यार किया। याकूब तुम मुझे धोखा दिया, फिर भी मैं तुमसे प्यार किया। लूत गलत दिशा में चला गया, मैं फिर भी प्यार करता हूं। तुम उस जगह से बाहर निकलो, क्योंकि स्वर्ग से आग बरसे, मैं प्यार करता हूं। लूत वहां से बाहर निकलो, वो गलत जगह है, वो सही जगह नहीं, उसका न्याय अब निश्चित है, फिर भी मैं प्यार करता हूं, बाहर निकलो। समझ रहे? यूसुफ मिधानियों के हाथ में बेच दिया गया, मिधानियों के हाथ में परमेश्वर का प्यार था, उसके साथ परमेश्वर का प्यार था। वो आज भी आपसे प्यार करता, सुधर जाओ और परमेश्वर की तरफ फिरो, वो अनंत प्यार से प्यार करता। खुरापाती
गलत चीजें, गलत विचार, सांसारिक प्यार अपने जीवन से हटाओ, परमेश्वर के सच्चे प्यार को अपने अंदर लो और अपनी विश्वास को बढ़ाओ और डर को दूर भगाओ। समझ रहे? शैतान नहीं चाहता कभी भी आप परमेश्वर के प्यार में बढ़े, कभी नहीं चाहता। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के प्यार में बढ़े। ईशो मिधानियों के बीच दिए गए, फिर भी परमेश्वर प्यार करता। रूथ, अब तुम्हारा पति नहीं है, फिर भी मैं प्यार करता, फिर भी मैं प्यार करता। रूथ, समझ रहे हैं? राहाब बेश्या, कुछ भी हो, तेरा दिल, मुझे मालूम है मेरे चमत्कार पर, मैं जो चमत्कार किया था मिस्र से जब इजराइल लोग आ रहे थे, समुद्र को दुभाग किया था। सोचिए, विश्वास, प्रेम, अंदर डर, परमेश्वर प्रेम, वो मुझसे प्रेम करता, मैं परमेश्वर से प्यार करता, मैं कलीसिया से प्यार करता, मैं सुसमाचार से प्यार करता, मैं खोए हुओं से प्यार करता, मैं अपनी जिंदगी से प्यार करता। समझ रहे? ये भूलेंगे नहीं। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर मुझसे प्यार करता। बोलिए सब मिलकर, परमेश्वर प्रेम है, मैं परमेश्वर से प्यार करता, परमेश्वर मुझसे प्यार करता, और मैं कलीसिया से प्यार करता। मैं, बोलिए, मैं कलीसिया से प्यार करता, मैं सुसमाचार से प्यार करता, मैं खोए हुओं से प्यार करता, मैं अपने जीवन से प्यार करता। हालेलुया। ऐसा पैटर्न रखिए, इस पैटर्न को मत भूलिए और रोज वचन को प्यार करिए। रोज कहिए, मैं ऐसा नहीं मत करो, मैं बहुत प्यार करता, अरे मैं बहुत प्यार करता, अरे मैं बहुत प्यार करता, अरे मैं बहुत प्यार करता। आप नहीं समझ पाओगे, मैं बहुत प्यार करता, अरे मैं बहुत प्यार करता। आप नहीं समझ पाओगे, मैं बहुत प्यार करता। ऐसा मत बोलो, इसको खोल के पढ़ना। और जैसे यीशु मसीह गांव-गांव, शहर जाकर लोगों के लिए प्रार्थना किया, लोगों को सुसमाचार बताया, वो करना। आज्ञा मानना। महान आज्ञा क्या है? जाओ पूरे जगत के लोगों को, पूरे जगत में जाओ, हर जाति के लोगों को मेरा शुभ संदेश बताओ। ये आपका हक है, इस हक को मत मारो। जो इंसान प्यार करता वो निकलेगा घर से, वो निकलेगा। परमेश्वर का प्रेम विवश करता है, वो सीमित वहां पर नहीं रहेगा, वो निकलेगा, वो निकलेगा। समझ रहे? परमेश्वर का प्रेम विवश करता है कि हम सुसमाचार प्रचार करें। जैसा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता वैसे। श्राप का डर, पुराना पापी स्वभाव। श्राप का डर, पुराना पापी स्वभाव। श्राप आ जाए, अगर हम ये नहीं करेंगे तो श्राप आएगा। ये डर, समझ रहे? पुराना पापी स्वभाव, जो पुराना पापी स्वभाव, अरे तुम्हारे घर में ये हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा प्यार में खोए हुए लोग हैं बहुत। समझ रहे? इसीलिए ध्यान रखो, परमेश्वर का प्यार आपके अंदर आया, आप उस प्यार से विश्वास किए। प्यार हमें क्रूस पर दिखा, परमेश्वर का प्यार क्रूस पर आया, क्रूस के पास मैं आया, परमेश्वर का प्यार मेरे अंदर आया, मैं विश्वास किया और मेरे अंदर डर को दूर भगा दिया। प्रेम रिक्स लेता है, रिक्स जानते हैं? परमेश्वर का प्रेम रिक्स लेता है। आज किसी भी हाल में दो लोगों को मैं वचन सुनाऊंगा तो सुनाऊंगा, पर्चा दूंगा तो दूंगा दो लोगों को, किसी भी हाल में। आज मैं बाजार में हो या दुकान में या शहर में या ट्रेन में या बस में या कोई भी जगह में, दो लोगों को किसी भी हाल में दो पर्चा में बांटूंगा ही बांटूंगा। ये परमेश्वर का प्यार है, रिक्स लेता, कदम आगे बढ़ाता। समझ रहे? तब देख कितना प्यार है आपको इस पुस्तक में, आपके जीवन से दिखेगा। इस पुस्तक में कितना प्यार है आपके जीवन से दिखेगा। समझ रहे? आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रत्येक भाई बहन यहाँ पर जो विराजमान, धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए। कोई भाई बहन आप पहले कभी विश्वास नहीं किए, आज आपके पास एक मौका है। प्रभु परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, परंतु आपकी जीवन की जो गलतियां, पाप, बुराइयां,
जो हमारी फायदा होने से ही आया है। हमारी पापी पुरानी स्वभाव, कई बार हम झूठ बोले, कई बार हम गलत किए हैं, तो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपके पापों से घृणा करता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो आपकी पाप को माफ करेगा, आपको नया जीवन देगा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, परमेश्वर के प्रेम को पाना चाहते हैं, तो आज अभी इसी समय अपना हृदय खोलिए, प्रभु को आने दीजिए, क्योंकि वो आपके पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, नया जीवन पाना चाहते हैं, पापों की क्षमा पाना चाहते हैं, तो आप अभी इसी समय सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते, विश्वास करके नया जीवन पा सकते। कहिए, अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, अपने मन में एक प्रार्थना करिए, कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूं मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता, मेरे पापों के लिए आपने क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गए, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आए। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी बलिदान के लिए, धन्यवाद आपकी जी उठने के लिए। मैं तन मन से क्रूस पर और आपकी जी उठने पर विश्वास करता हूं। तू मेरा मुक्तिदाता, परम प्रधान परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार कर, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग खड़े होते गीत गाते। Thank you.
स्तुति महिमा करते हैं। तो जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। धन्यवाद देते प्रभु, कुछ लोग बीमार हैं पिता, आप उनको स्पर्श करो, हाड़ मांस लहू से उनको छुओ प्रभु यीशु। धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए, उनके विश्वास के लिए। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन जो यहाँ पर है प्रभु, तेरी सच्चे मार्ग में अगुवाई करो, तेरे प्रेम को समझने में मदद करो, तेरे वचन में, तेरे पवित्र बाइबल से प्रेम रख सके प्रभु, जी जान से प्रेम कर सके, उसको पढ़े, उसके अनुसार अपने जीवन को ढाले। प्रभु आप सहायता करो। जो आज वचन सुने प्रभु यीशु, तेरा प्रेम हमारे हृदय में आया, हमारे विश्वास में कार्य किया और हमें विश्वास दिलाया, और आज हमारे जीवन से वो मृत्यु का डर को दूर भगाया, पाप की डर प्रभु यीशु, रात की अंधेरा की डर, बेचैनी की डर प्रभु यीशु मसीह, ये सारे डर को हमसे दूर भगाए। पिता हम धन्यवाद देते, तू प्रेम है प्रभु, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, आप हम लोगों से प्रेम करते प्रभु यीशु, आप हम लोगों से प्रेम करते, हम उसी प्रेम में बने रहे पिता, बने रहना ही हमारे लिए काफी है। शांति, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई ये तेरी आत्मा से ही आता है। संसार में सिर्फ लालसाएं, अभिलाषाएं, घमंड, बीमारी, नफरत है, लड़ाई है, झगड़ा है, बेईमान है प्रभु, ये संसार की प्रेम है। आज किसी भी हाल में हाँ प्यार करते हैं, परंतु मीठी मीठी बात कर कर, धोखा देकर लोगों को लूटपाट करते, उनका जीवन बर्बाद करते प्रभु यीशु, ये संसार का प्यार होता है। वो प्यार में हमें नहीं जीना है प्रभु, आपके सच्चे प्रेम में जीना है, निस्वार्थ प्रेम में जीना है प्रभु यीशु, अगापे प्रेम में जीना है। हमें वो प्रेम को समझने की शक्ति दो ताकि हम समझ। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। जो इंसान तेरे वचन में, तेरे पवित्र बाइबल से प्रेम रखता, वो तेरे प्रेम को समझ सकेगा। धन्यवाद देते, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो पिता। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय जो भी कोई हृदय आत्मा में जो भी चल रहा विचारों में प्रभु यीशु, उनके परिवार को आप जानते हैं, उनके घर परिवार काम जो कुछ भी सब चीजें आप जानते हो पिता, आप उनको बरकत दो और अगुवाई करो पिता, और सुरक्षित रखो। कोई भी अगर किसी चीज से डरे हुए हैं प्रभु यीशु, तेरे नाम से वो डर दूर होने पाए, और बीमार है कोई प्रभु यीशु, आप उनकी बीमारियों को दूर करो और सुरक्षित रखो पिता, क्योंकि जहाँ पर बुराई आती है वहाँ बीमारी ले आता है, वहाँ कमजोरी लाता है, वहाँ पर निराश ले आता है, और वहाँ पर विनाश लेकर आता है प्रभु यीशु। जहाँ पर तेरे सच्चे लोग होते हैं, जहाँ सच्चा प्रेम होता है, जहाँ परमेश्वर तेरे उद्धार होता है, वहाँ जीवन होता है, धार्मिकता होती है, बुद्धि होता है, चैन होता है, शांति होता है, और मेल मिलाप होता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरे मेल मिलाप में हमें अगुवाई कर पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। आज का दिन को, इस समय तेरे चरणों पर रखते, और यह प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।